This 2024 is called on 21st of April 2024 पैन इंडिया में CDS 2024 का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। CDS एग्ज़ाम UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत साल में 2 बार नेशनल लेवल पे कंडक्ट कराए जाने वाला एग्ज़ाम है। इसके थ्रू इंडिया की टॉप मिलिट्री अकेडमीज लाइक इंडियन मिलिट्री अकेडमी, इंडियन नेवल अकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी एंड एयरफोर्स अकेडमी में बच्चे एडमिट किए जाते हैं। ये एक ग्रेजुएट लेवल एंट्री है, पर अगर आप अपने फाइनल ईयर में भी हैं तो भी आप इस एंट्री के लिए एलिजिबल हैं। और इस एंट्री के थ्रू रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करके और SSB इंटरव्यू में रिकमेंड होकर और मेडिकल एग्जामिनेशंस में फिट आकर आप 1 साल या 18 महीने की ट्रेनिंग को कंप्लीट करके अकॉर्डिंग टू द अकेडमी यू विल जॉइन इंडियन आर्मी को एज एन ऑफिसर विद स्टार्स एंड फ्लाइट्स आप सर्व कर सकते हैं। PSC कैलेंडर हर साल के शुरुआत में ही रिलीज़ कर दिया जाता है और इस बार भी इसके रिलीज़ होते ही हमें CDS के साल में दोनों बार की डेट्स पता चल चुकी हैं। CDS 1 2024 21st ऑफ अप्रैल को पैन इंडिया में कंडक्ट होगा और CDS 2 2024 1st ऑफ सितंबर को पैन इंडिया में कंडक्ट होगा। दोनों ही एग्ज़ाम संडे के दिन कंडक्ट होते हैं और UPSC के अंडर कंडक्ट करवाए जाते हैं। इसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में उसका रिटन एग्ज़ाम एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आपने रिटन में ही एक बड़ी मार्जिन बना ली, 100 से प्लस का स्कोर कर लिया, IMA के लिए 150 का स्कोर खड़ा कर दिया, तो SSB में आप एक एवरेज परफॉर्मेंस के साथ केवल रिकमेंड होकर भी अकेडमी तक पहुंच सकते हैं। और अगर आप एक फीमेल एस्पिरेंट हैं तब तो आपके लिए रिटन गेम चेंजर होगा। आपके लिए रिटन क्वालिफाई करना और अच्छे मार्क्स से रिटन क्वालिफाई करना, OTA के लिए 120 प्लस मार्क्स से रिटन क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक 3 स्टेज्ड प्रोसेस होगा। सबसे पहले आप रिटन एग्जामिनेशन देंगे, उसके बाद आप मेरिट में आएंगे, उसके बाद आप SSB के प्रोसेस के थ्रू जाएंगे जो कि एक 5 डेज इंटेंसिव प्रोसेस होगा। उसके बाद होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन ओनली इफ़ यू आर रिकमेंडेड बाय द बोर्ड, और मेडिकल एग्जामिनेशन में फिट होने के बाद आएगी मेरिट ऑन द बेसिस ऑफ SSB एंड रिटन स्कोर्स, जिसके बाद आपको अलॉट की जाएगी आपकी रिस्पेक्टिव अकेडमी और वहाँ से शुरू होगा आपका ऑफिसर बनने का सफ़र। Throw some important light on the syllabus of CDS examination. CDS examination का syllabus बिल्कुल बेसिक एक 10th लेवल syllabus है, लेकिन क्योंकि एग्ज़ाम UPSC के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, इसके syllabus ज़रूर 10th लेवल के हैं, पर आपको पढ़ाई बहुत एक्सटेंसिव और एक एलीट लेवल की करनी पड़ेगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 100 मार्क्स का पेपर आपको इंग्लिश के लिए फेस करना पड़ेगा, जिसमें 120 क्वेश्चंस आपकी राह में पड़ेंगे। आफ्टर दैट you'll have to face 100 questions of GS, जिसके लिए अगेन आपको 100 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे और 1/3 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और अगर आप चाहें अकॉर्डिंग टू द अकेडमी यू विल चूज़, आप मैथ्स एग्ज़ाम भी दे सकते हैं फॉर INA, AFA एंड IMA। वहाँ पर भी आपको 100 क्वेश्चंस फेस करने पड़ेंगे, पर वो होंगे मैथ्स के विद 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन एंड 1/3 नेगेटिव मार्किंग फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन यू अटेम्प्ट। सारी डाइवर्स इन्फॉर्मेशन को मैंने एक साथ करके इस टेबल में पुट डाउन कर दिया है फॉर यू गाइज टू हैव एन ईजी एक्सेस टू एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम द एज एलिजिबिलिटी टू सिलेक्शन प्रोसेस टू रिटन एग्जामिनेशन टू एलिजिबिलिटी, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर टेबल। तो आप इस टेबल को आराम से रेफर कर सकते हैं और अपनी हर चीज़, हर क्वेरी को एक ही चार्ट में सॉल्व कर सकते हैं। अबाउट द एग्जाम पैटर्न ऑफ CDS, तो आपको 3 डिफरेंट सिटिंग्स में 3 डिफरेंट पेपर्स को अटेम्प्ट करना होगा। अगर आप OTA को चूज़ करते हैं जो कि फीमेल्स के लिए ओनली एंट्री है फॉर इंडियन आर्मी, तो आपको 2 सिटिंग यानी सुबह के शिफ्ट में इंग्लिश का पेपर देना होगा, दैट इज़ फॉर 2 आवर्स 120 क्वेश्चंस 100 मार्क्स ईच 1/3 नेगेटिव मार्किंग। और आपको दूसरे शिफ्ट यानी आफ्टरनून शिफ्ट में GK का एग्जामिनेशन देना होगा विद 120 क्वेश्चंस 100 मार्क्स एंड 1/3 नेगेटिव मार्किंग। पर अगर आप कोई और अकेडमी चूज़ करते हैं तो आपको 3rd शिफ्ट यानी इवनिंग शिफ्ट में बैठकर मैथ्स का भी पेपर देना पड़ेगा, दैट इज़ 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स एंड 1/3 नेगेटिव फॉर ईच रॉन्ग आंसर। दिस इज द पैटर्न ऑफ CDS examination. On the biggest hurdle the students face while giving the CDS examination, और वो है आपकी मैथमेटिक्स। ओके फाइन, आई नो बहुत टफ है, बट अगर आप उसकी वेटेज पे मास्टरी कर लें तो इस सब्जेक्ट पे मास्टरी करना इज़ नॉट दैट टफ। ये पर्टिकुलर चार्ट आपको उसी मास्टरी में हेल्प करेगा। ये जो मैथ्स के सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जिनकी वेटेज सबसे हाई है, उसे एक पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करता है। अगर आप इस हिसाब से पढ़ाई करें और सिर्फ उन टॉपिक्स को हिट करें जो कि ज़्यादा
पूछे जाते हैं और जिनमें एफर्ट्स कम डालने हैं, देन मक माई वर्ड्स, आप आराम से मैथ्स की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। 1 मिनट, ये सेक्शनल कट ऑफ सिर्फ मैथ्स के लिए ही नहीं बल्कि इंग्लिश और जीके के लिए भी है, जो कि है 20% ऑफ द मार्क्स, दैट इज़ 20 आउट ऑफ 100। तो 20 मार्क्स स्कोर करना विच इज़ द सेक्शनल कट ऑफ इतनी बड़ी बात नहीं है अगर आपको एक डिसेंट नॉलेज है मैथ्स में। अगर आप वेटेज का सर्वे कर लें मैथ्स में, जो कि मैंने आपके लिए कर दिया है, नाउ यू जस्ट नीड टू गो थ्रू इट, प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट और इसी हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी प्रिपेयर कीजिए फॉर मैथमेटिक्स पोर्शन। अब जो स्लाइड आपके सामने आ रही है ये यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोडेड है। दिस इज़ द ऑफिशियल सिलेबस ऑफ सीडीएस विच इज़ कंडक्टेड बाय यूपीएससी। आपको जब भी कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, आप यूपीएससी की साइट पे जाएंगे, बी इट फॉर सिलेबस, बी इट फॉर क्वेश्चन पेपर। यूपीएससी की साइट ही सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है। ये जो सिलेबस है ये मैंने यूपीएससी की वेबसाइट से ही डाउनलोड किया है। सो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सिलेबस प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट, highlight your strong points and keep it with you. This is from the site of UPSC. This is the official syllabus of CDS. Includes all the 3 domains starting from English, general knowledge and मैथमेटिक्स। सो यू कैन सी दैट इन जनरल नॉलेज आपको बहुत ही बेसिक साइंस कवर करनी है, आपको ज्योग्राफी कवर करनी है, आपको हिस्ट्री कवर करनी है, आपको पॉलिटी कवर करनी है एंड ऑफ कोर्स आपको इकोनॉमिक्स भी कवर करनी है। उसके साथ आपको कवर करने हैं करंट अफेयर्स, जो नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज चल रहे हैं वो सब आपको कवर करने हैं। इसके अलावा स्टैटिक जीके आपको कवर करनी पड़ेगी एंड फॉर इंग्लिश द बेसिक ग्रामर यू हैव टू एनगल्फ। Parts of speech, para jumbles, positions, antonyms, synonyms, direct speech, active and passive voice. These are some of the hard-hitting topics जो आपको इंग्लिश के लिए बहुत ही अच्छे से रगड़ के प्रिपेयर करना पड़ेगा। नाउन, वर्ब्स, प्रोनाउंस, एवरीथिंग। और इसकी तैयारी आपको MBO में ज़रूर हेल्पफुल मिल जाएगी अगर आप हमें चूज़ करते हैं तो। बट इट्स रियली डिपेंड्स अपॉन यू, क्योंकि बिना कोचिंग के भी इस एग्ज़ाम को क्रैक करना ईजी है। एंड आई हैव क्रैक्ड, आई नो। मैं आपको कभी नहीं बोलूँगी दैट गो फॉर कोचिंग अगर आप खुद में सक्षम हैं तो, लेकिन हर बच्चा खुद में इतना सक्षम नहीं होता। कुछ लोगों को गाइडलाइंस की ज़रूरत होती है, कुछ लोगों को एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल की ज़रूरत होती है और वो आपको MBO में ज़रूर मिलेगा। द क्वेश्चन कि हम अप्लाई कैसे करेंगे CTS के लिए। सो इट्स वेरी इजी, आपको बस यूपीएससी की साइट पे जाना है, रजिस्टर करना है, अपना OTR जनरेट करना है और उसके बाद जाकर आपको अप्लाई कर देना है अपनी सारी वैलिड इन्फॉर्मेशन फिल करके, विच इंक्लूड्स सबसे इंपॉर्टेंटली आपके 10th और 12th के सर्टिफिकेट्स। अगर आप फाइनल ईयर में हैं आप तो भी एलिजिबल हैं, सो प्लीज़ डू अप्लाई। मोरओवर SC/ST कैंडिडेट्स एंड ऑफ कोर्स द फीमेल कैंडिडेट्स, उनके लिए कोई फ़ी भी नहीं है, सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को फ़ी पे करनी पड़ेगी जो कि बहुत ही मिनिमम होती है, आप अफोर्ड कर सकते हैं। नाउ कम्स कि हर अकेडमी में पर एंट्री कितनी सीट्स होती हैं। सो यू कैन सी कि IIM में कितनी ज़्यादा सीट्स हैं और OTA में वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कितनी कम सीट्स हैं। बट इट्स ओके, नॉट एवरी वुमेन इज़ केपेबल ऑफ बीइंग अ लेडी कैडेट। सो हीरा भारत में जितने हैं वो पहुंचते हैं OTA। तो आप अपने आप को कम ना आके जस्ट टू सी कि यार इतनी कम सीट्स हैं वुमेन के लिए, आप ये सोचें कि आप उन्हीं 17 में से एक हैं और आज नहीं तो कल आप वहाँ ज़रूर पहुँचेंगी। सो या डोंट गेट डिसहार्टेंड। सीट्स मैंने बस इसलिए दिखा दी आप लोगों को ताकि आप लोगों को एक अनुमान रहे कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ की आबादी कितनी होगी और वहाँ कितने लोग आपके जैसे पहुँचेंगे आपके साथ कम्पीट करने के लिए। नाउ इट्स वेरी क्लियर कि एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन जहाँ लाखों की तादाद में लोग लड़ेंगे और पहुँचेंगे कुछ 100 लोग उस एकेडमी में। कम्स GK की सब्जेक्ट वाइज वेटेज। GK में अगर आपने 3 पोर्शन मास्टर कर लिए, जो कि है आपका साइंस विच कंप्राइजेस ऑफ बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, पॉलिटी एंड फाइनली करंट अफेयर्स, जो कि 3 मैंने एरिया कवर करके गई थी इन द एग्जामिनेशन और मैंने एस कर लिया एग्जामिनेशन, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता CDS एस करने से, क्योंकि ये 3 टॉपिक बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स जो कि साइंस के टॉपिक हैं, पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल, मैक्सिमम वेटेज है। यू विल नॉट बी हर्डल्ड इफ़ यू कवर दीज 3 टॉपिक्स and you'll easily ace the examination. This is the weightage of GK portion of CDS. Screenshot, you can go through it. और भी सेक्शंस हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सबका अपना अपना नीश होता है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। मेरी पसंद जो थी वो मैंने आपके सामने रखी। रादर ज्योग्राफी भी बहुत ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, यू कैन गो फॉर इट। उसकी भी वेटेज बहुत हाई है। अगर आपको एक ट्रिमेंडस अमेजिंग स्कोर करना है तो ऑफकोर्स ज्योग्राफी इज़ अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। वाइज वेटेज जो कि मैंने आपको पहले भी
कुछ टाइम पहले अभी आपको वीडियो में आई थी, ये एक और सब्जेक्ट वाइज वेटेज है, इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये टॉपिक वाइज आपको बताता है कि किस किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा स्ट्रेस करना है, कहाँ कहाँ आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। सो इट इज़ ऑल्सो ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू यू, यू कैन कीप इट एज वेल फॉर फ्यूचर रेफरेंस। नाउ कम्स इंग्लिश की टॉपिक वाइज वेटेज। इंग्लिश में टॉपिक गिने चुने हैं, 10-12 टॉपिक है, रगड़ रगड़ के प्रैक्टिस करनी है। एज मच एज प्रैक्टिस, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर प्रोफिशिएंट यू बिकम। कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को आपको अच्छे से पढ़ना है, इम्प्लीकेट करना सीखना है, एप्लीकेशन पे ध्यान देनी है, रटने पे ध्यान नहीं देना। मैक्सिमम PYQs लगाने हैं इंग्लिश के, एंड गेस व्हाट, 80+ का स्कोर इंग्लिश में आपको थाली में परोस के मिलेगा। इंग्लिश इतनी ईजी पूछी जाती है, बस आपकी प्रैक्टिस उस लेवल की होनी चाहिए, आपकी नॉलेज उस लेवल की होनी चाहिए। खुद ने इंग्लिश में मोर देन 80 स्कोर किया है अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, पर पेपर लेंदी भी था, इसके बावजूद आई वॉज एबल टू स्कोर दिस मच। और मैंने सिर्फ PYQs लगाए थे और रूल्स याद करे थे, जो कि ग्रामर बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के जो बेसिक रूल्स हैं मैंने वो याद करे थे। सो जस्ट सी कि आप कहाँ पहुँच जाओगे वंस यू आर एबल टू डू दिस। एक्चुअली जो स्पॉटिंग एरर है, जो आपका पैराजम्बल्स है फॉर सेंटेंस, फॉर वर्ड्स, दैट विल टू हेल्प यू अ लॉट। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रेपोजिशन, यहाँ तो गलती होनी ही नहीं चाहिए। रीडिंग कम्प्रीहेंशन बस प्रैक्टिस का खेल है। वंस यू एस इट, नो वन इज गोना स्टॉप यू, कोई आपको नेगेटिव दे ही नहीं सकता वहाँ पे। सो थिंक लाइक दैट, थिंक वाइजली। हाँ, कटेंगे से ज़्यादा सोचो कि नंबर कहाँ बटोरूं। एंड नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हवा लोग समझते हैं, UPSC का एग्ज़ाम है, फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ी निकलता है। आई एम सॉरी, UPSC का एग्ज़ाम है, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलता है। मैंने निकाला है, आई बिलीव इन दिस, आप भी निकाल सकते हो। बस आपकी स्ट्रैटेजी वैसी होनी चाहिए। इसको नीट या JEE समझोगे, जाओगे फुल मार्क्स स्कोर करने, सब कुछ पढ़ लेता हूँ, हर जगह से पढ़ लेता हूँ, क्रैक नहीं होगा, फेल हो जाओगे। यही सच है और इसे ही मानना पड़ेगा। लिमिटेड रखो, PYQ के एनालिसिस करो। देखो मैंने एनालिसिस करके आपको अटैच कर दिए स्लाइड, इनके स्क्रीनशॉट्स ले लो अगर आप खुद एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो। रगड़ के प्रैक्टिस करो, PYQ एनालिसिस करो, PYQ प्रैक्टिस करो। लिमिटेड रिसोर्सेज से पढ़ो, कम पढ़ो, वही पढ़ो जो एग्जाम में आएगा। एंड गेस व्हाट, यू विल सी योर नेम इन द शॉर्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। बस इतना ही करना है। 1000 चीज़ें पढ़ने से अच्छा एक चीज़ को 1000 बार पढ़ो, और ऐसा पढ़ो कि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आपको ऑप्शंस देखने की ज़रूरत ना पड़े। एलिमिनेशन के मेथड सीखो, यूट्यूब पर जाओ, 1000 वीडियोस पढ़ी हैं, अलग अलग ट्रिक्स एंड ट्रिप्स सीखो और देखो फिर कैसे आप एग्जामिनेशन एस करते हो। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, 20 साल 25 साल सब लगा के रख दो। UPSC की साइट पे जाओ, ऑफिशियल साइट पे क्वेश्चन पेपर्स हैं, गो डाउनलोड देम, सॉल्व देम, विल बी इन, ट्रस्ट मी। मैंने किया है, आई नो द स्ट्रैटेजी एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। डोंट मेक अ स्ट्रिक्ट टाइम टेबल, अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दो। एक बहुत ही फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बनाओ कि नहीं मुझे आज 4 घंटे पढ़ना है। जेन्युइनली 4 घंटे लग के भी पढ़ोगे ना, इवन 2 घंटे भी लग के पढ़ोगे, 6 महीने हैं अभी एग्जाम को, आराम से क्रैक कर लोगे। जो PYQ की एनालिसिस आ रही हैं, ये सब उन सब्जेक्ट्स की एनालिसिस हैं जो कि मैंने पर्सनली पढ़े थे, जो कि मुझे पर्सनली इजी लगते थे और जो कि मैंने पढ़ के एग्ज़ाम क्रैक किया। तो मैंने इन सब की एनालिसिस करी थी और इन सब की ही एनालिसिस मैं आप सबसे शेयर भी कर रही हूँ। सो प्लीज़ डू गो थ्रू इट। इन सारी स्लाइड्स के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके बहुत काम आएंगी। एक बहुत ही दिमाग वाला क्राउड आएगा और उन्हें चाहिए होंगी बुक्स नोट्स। सॉरी, मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए थे, सच बोल रही हूँ। मैं कोई बहुत इंटेलिजेंट नहीं हूँ, आई एम एन एवरेज स्टूडेंट, और मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए थे क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। मैं नीट के लिए प्रिपेयर करती थी, आई डिड नॉट हैव एनी टाइम फॉर द नोट मेकिंग प्रोसेस। ये वो कुछ बुक्स थी जिनके वीडियोस मैंने देखे थे, पढ़ तो मैं नहीं पाई थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पॉलिटी के लिए M लक्ष्मीकांत के वीडियोस देखे थे। फॉर साइंस मैंने 9th और 10th की NCERTs पढ़ी थी, क्योंकि वो मेरे पास थी, मैं CBSE से ही हूँ। फॉर हिस्ट्री मैंने NCERTs के वीडियो देखे थे, एंड फॉर जोग्राफी ऑल्सो मैंने 11th 12th के NCERT के वीडियोस देखे थे। फॉर CA मैंने इनशॉर्ट्स नाम के ऐप पे सारे करंट अफेयर्स मैं यूजुअली रोज़ ही पढ़ती थी, सुबह से शाम तक, जब भी मुझे नोटिफिकेशन आता था। तो ये मेरी एक पर्सनल एडवाइस है, जो आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। वरना न्यूज़पेपर में द हिंदू के एडिटोरियल्स अगर आप रोज़ सुबह 7 बजे देखें तो इट विल हेल्प यू अलॉट। फॉर इंग्लिश मैंने 2 बुक्स बहुत अच्छे से पढ़ी थी वाइल आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर MNS, और ये मेरे को CDS में बहुत काम आया। दैट इज़ SP बख्शी एंड वर्ड पावर मेड ईजी। बहुत हेल्पफुल बुक्स थी। मैथ्स की मैंने तो एग्ज़ाम दिया नहीं बिकॉज आई एम अ वुमेन, और मैं OTA के लिए मैंने चूज़ किया था फॉर मैथ्स। जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी कहा था, और यही बुक सबसे बेस्ट मानी जाती है IMA AFA और INA के लिए, जो कि RS अग्रवाल है। दिस वन सबसे लेटेस्ट वर्जन लीजिएगा, एंड जस्ट प्रैक्टिस। मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। एप्टीट्यूड और नॉलेज तो आप लोगों में है ही, तभी आज आप यहाँ हैं और ये वीडियो सुन रहे हैं।
फाइनल टच मैं आप लोगों को ऑफ कोर्स OTI में जो रूटीन फॉलो होता है या जो सिलेबस कवर करवाया जाता है इन देयर ट्रेनिंग पीरियड वो दिखाना चाहूँगी। एंड फाइनली अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो मिलिट्री ब्रैट ऑफिशियल्स प्लेटफॉर्म आप सबके लिए बिल्कुल ओपन है। यहाँ आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, एक बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे ये बैच मिलेगा। प्रियंका चौहान मैम जो कि एक मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट है, उनकी गाइडेंस मिलेगी ऑल थ्रू द ईयर जब आप प्रिपेयर कर रहे होंगे एग्ज़ाम के लिए। लाइव लेक्चर्स हैं, मेंटोरशिप्स हैं, काउंसलिंगशिप्स हैं, एवरीथिंग आपको मिलेगा यहाँ पे। बहुत ही सब्सिडाइज्ड प्राइस है जो कि 12,000 है फॉर द इंटायर 6 मंथ्स कोर्स। तो आप ऑफ कोर्स रेफ़र कर सकते हैं अपने हिसाब से with your advice of your parents and friends, whatever you feel like. And yes, so thank you for watching the video. Please like, share and subscribe. Thank you so much.